जय हिंद दोस्तों। शुभ सुपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयोग के दूसरे भाग को देखेंगे, जिसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के लिए जितने भी आयोग का निर्धारण सिलेबस में है, हम उन सभी आयोगों का अध्ययन करेंगे। तो कल हम बात किए थे निर्वाचन मंडल का, और आज हम बात करने चल रहे हैं अनुसूचित जाति आयोग के विषय में। शुरू करते हैं इसकी बिंदुओं को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो एनसीएससी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों एससी अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों को निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी कर सकता है। अनुसूचित जाति एक जनजाति से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है तथा उनकी सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने के साथ साथ सलाह देने का भी अधिकार रखता है। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में हमें केवल एक विशेष अधिकारी की बात की गई थी, और जिसका अधिकारी का नाम था, अधिकारी का नाम था जिसे हम कमिश्नर के नाम से जाना जाता था। लेकिन 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय सदस्य बना दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। संविधान के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, और उसके साथ 89वां संविधान संशोधन 2003 इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोग में बदल दिया गया। तो आपको यहाँ पर एक याद रखना है कि अभी तक जो एक आयोग पूरा था, अब वो दो आयोगों में गठित किया गया था। कब? 2004 में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ध्यान दीजिएगा कि 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से, किसके भी है, 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से दो पहले बनाए गए। एक बनाया गया अनुसूचित जाति आयोग, एक बनाया गया अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। जबकि इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि जो मूल संविधान था उसके तहत 368 जो दिया रहा है, इसमें यह है, इसमें हमें केवल एक ही अधिकारी की बात की गई थी जो कमिश्नर होगा, जो दोनों कामों को देखने का प्रयास करता था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया। अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। आयु में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एनएससी और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन किया गया। तो यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इन दोनों आयोगों को अलग कब किया गया? तो 2004 में किया गया था। यहाँ तक आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट की बात कर देते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना इस प्रकार है। अब हम थोड़ा सी बात करते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति किसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। तो ध्यान देना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी अगर इन तीनों को हम मिला लें, नहीं, इसमें कुल मिला के हमारे पास 5 सदस्य हो जाते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। कहने का मतलब हो गया अनुसूचित जाति आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश द्वारा किया जाता है। यानी इनका जो आदेश नियुक्ति जी की जाती है, इनकी नियुक्ति वो कैसे होती है? एक सीलबंद में होती है, और उन पर हस्ताक्षरित करके सीलबंद के रूप में देते हैं, वैसे रूप से नहीं दे जाते हैं।
कार्य की बात कर देते हैं इनके हम थोड़ा से। संविधान के तहत एससी को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना, एससी को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के मामले में पूछताछ करना, अनुसूचित जाति से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकार को सलाह देना, इन सुरक्षा उपायों को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति के नियमित तौर पर प्रस्तुत करता है। तो आपको जैसे बताया कि कई ऐसे काम हैं जहां पर ये काम करता रहता है। दूसरी बात करते हैं एससी के सामाजिक आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों को भी सिफारिश करता है। यानी जो कदम एससी के लिए सामाजिक आर्थिक विकास का काम करते हो उनकी भी सिफारिश करता है। कौन? ये हमारा जो एससी कमीशन होता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हैं भैया हम एससी समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना होता है। आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी और एंग्लो इंडिया समुदाय के संबंध में भी अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार किए जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार वह एससी समुदाय के संबंध में कार्य करता है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अभी गलत लग रहा होगा कि यहाँ पर ये व्यवस्था की गई कि यहाँ से ध्यान देना, इस वाले जो बता रहे हैं आपको ये यहाँ तक कि अभी तक एससी आयोग को यह आदेश था कि जिस तरह वह एससी की लोगों के लिए काम कर रहा है उसी तरह वही आयोग ओबीसी वर्गों के लिए भी काम करे। लेकिन वर्ष 2018 तक आयोग को पिछड़े वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों को निर्वहन करने का अधिकार था। कहाँ तक? 2018 तक। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। तो आपको सिंपल से ध्यान देना है कि जो एससी का मिशन था, कौन सा भैया? जो हमारा एससी का मिशन था वो ओबीसी के वर्गों के लिए काम कब तक किया था? 2018 तक किया था। उसके बाद 2018 के बाद जब पीएम मोदी की सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया। नेक्स्ट बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान भी हैं। अन्य संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं 15(4) में अनुसूचित जाति के उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों का संदर्भित करता है। अनुच्छेद 16(4) का जो है यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में या किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 17 भी समझ लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत, जो बहुत ही दयनीय स्थिति, जैसे आप समझ रहे हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्य के मामले में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः अनुच्छेद 330 लोकसभा, अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं। तो ध्यान देना, आरक्षण की बात करते हैं यानी लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल 330 की चर्चा कर लेते हैं, जबकि विधानसभा की बात करते हैं तो वहां 332 कर लेते हैं। ये दो आर्टिकल हैं 330 और 332 जो हमें क्या करते हैं? आरक्षण का प्रावधान करते हैं। किस वाले? लोकसभा में और विधानसभा में, जबकि राज्यसभा में या विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9 का में एससी तथा एसटी के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि एससी और एसटी को प्राप्त है शोध हिंदू से। तो आपको जैसे बताया कि आज का जो कमीशन था ये हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग था, इस पर चर्चा किए। आपने देखा कि कुल इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 5 होती है जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बताया कि ये कम से कम 1990 तक, ध्यान देना, जैसे मैं आपको पहले ही दिखा दिया था
कि इसमें 1990 तक ये जो आयोग था, पहले कैसे था इसमें 1990 से पहले बात करते हैं तो आपने देखा कि एक चीफ कमिश्नर होता था। 1990 में एक बहुसदस्यीय वाला राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग बनाया गया। 2004 में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दो अलग कर दिया गया, और 2018 में जो अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत कार्य करने वाला ओबीसी था, इसको भी अलग कर दिया गया। तो ये इसकी पूर्व कार्य श्रृंखला थी, और आज के लिए यहीं तक। अब हम आपसे मिलेंगे कल। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे रहे।